हरिओम नमः शिवाय। जो मुसलमान कहते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह के सिवाय कुछ नहीं मानते, तो अभी तक कितने मुसलमानों ने उस परमेश्वर को, उस अल्लाह को साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्राप्त कर लिया आराधना करके? नहीं, उसके भजन पर कुछ ना कुछ पाखंड धारण किए रहते हैं और इस संसार में अपनी अपनी गद्दियाँ सजाने का, अपने पेट भरने का, दूसरों को ठक्कर के नोट कमाने की विधि सीख ली है। उस परमात्मा का भजन कोई नहीं कर रहा। तथा हिंदू समाज में अलग अलग महापुरुषों के नाम को पकड़ के किसी ने राम को, किसी ने कृष्ण को, किसी ने किसी को पकड़ रखा है। कितनों ने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तथा किसने कितना कृष्ण और राम का भजन कर लिया, लेकिन भजन करने की पूर्ति काल में न राम प्रकटेंगे न कृष्ण प्रकटेंगे, प्रकटेगा परमात्मा। पहले तो उसने कुछ भजन नहीं किया है और महापुरुषों के नाम को पकड़ के इस संसार में हिंसा मचा रहे हैं तथा तमाम संप्रदाय बना रखी हैं। किसी ने साईं के नाम पर, किसी ने गुरु नानक के नाम पर। ये तो सारे महापुरुष उस परमात्मा को प्राप्त हैं। कबीर, रैदास इत्यादि, जीसस, ये सब परमात्मा को प्राप्त हैं। तथा मुसलमानों में जितने पैगंबर हुए हैं वो सब एक परमात्मा, एक ईश्वर को, साईं भी उस ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त हैं। तथा आजकल के इस कलयुगीन संसार ने उन महापुरुषों के शब्दों को अपने आचरण में ढालकर कितनी आराधना कर ली तथा किस किस ने परमात्मा को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लिया? किसी ने भी नहीं। तो फिर शास्त्रों की जानकारी उन्हें कहाँ से होगी? सब पाखंडी हो रहे हैं। या तो हार माने, अपनी पराजय स्वीकार करें, नहीं तो फिर मृत्यु का पान करें। अब सबके सर पर काल मंडराएगा। या तो जाति बिरादरी मैट करके जिस परमात्मा ने इस जगत को उत्पन्न किया है उस परमात्मा को पहचानने की प्रयास करो, उसके सत्य लक्षणों को धारण करके उसकी यथार्थ आराधना करके उस अंतःकरण में बैठे प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करो। अगर ऐसा नहीं करोगे और बाहर महापुरुषों के नाम पर दूसरों को ठगते डोलोगे, छलते डोलोगे और दूसरों के साथ हीन भावनाएं करोगे तो अब समय आ गया है तुम सब पाखंडियों का अंत का। क्योंकि महाकाल काल भैरवाय कल की आ गया है, तुम्हारे पाखंड को जड़ से मैट देगा। हरिओम नमः शिवाय। अगर चाहते हो कि इस जगत का कल्याण हो तथा इस भारत का कल्याण हो तो अपने अहंकार को त्याग करके या तो परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी दो। कितनों ने उन महापुरुषों के वाक्यों पर चलकर उस अचिंत्य शक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अगर नहीं किया है तो अपने अहंकार को त्याग करके इस महाकाल के आगे समर्पण करो, नहीं तो फिर मौत पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर यथार्थ जानकारी दीजिए। कोई भी किसी भी महापुरुष को पूजेगा, किसी का भी नाम जप करेगा, किसी के भी स्वरूप का ध्यान करेगा, वो पड़ा पार करेगा तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तथा इन्हीं के अंतराल में कुंडलियों के प्रकाशों के पड़ाव तथा साथ में चक्र में उस परमात्मा का साक्षी भाव होगा। उससे पहले कुछ भी नहीं। अगर वो ऐसा करने में समर्थवान नहीं है और उसके नाम पर कुछ भी पाखंड किए जा रहा है, स्वयं चलकर उसने अभी तक कुछ नहीं जाना और गुरु बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, तब ये गुरु ज्ञान चलेगा नहीं। इन पाखंडियों ने जितनों ने भी ऐसे करके गद्दियाँ बनाई हैं, सबकी गद्दियाँ छीनी जाएंगी और सबकी धन दौलत जब्त की जाएगी। और ये कानून, इस कानून से बड़ा कोई पाखंडी नहीं। ये परमात्मा से उत्पन्न जगत, उस परमात्मा की पढ़ाई तो कोई भी अपने अमल में लेके नहीं आ रहा। आज पाखंडी पढ़ाई जिससे वो अपने बारे में भी नहीं जान सकता और संसार में दूसरों के साथ छल कपट करेगा, ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं। और एक जो वो संविधान बना लिया है जो कोई ना अनुशासन है, ना कोई किसी को ज्ञान दिलाने में समर्थवान है। ऐसे पाखंडी शब्दों को अपने आचरण में ढालकर दूसरों के साथ हीन भावना करते हैं। जो गरीब हैं उन्हें दंड दिए जाते हैं, जो अमीर हैं उनकी सपोर्ट लिए जाते हैं। ये संविधान क्या करता है? क्या परमात्मा को प्राप्त करवाने में समर्थवान है?
ऐसा नहीं है, या तो सुधर जाइए। ये परमात्मा से जगत है उत्पन्न, उस परमात्मा की ही पढ़ाई चलेगी। और जो कहता है कि मैंने वेदों का रहस्य जान लिया, उपनिषदों का रहस्य जान लिया, इस महाकाल बाबा से टकराए और इसका रहस्य तो बाद में देगा, पहले वो स्वयं का अस्तित्व बताए कि उसने जितने भी ये लीला रची है, स्थूल सूक्ष्म कारण कुंडलियों के प्रकाशों के पड़ाव ये पार कर लिए, जो किसी शास्त्र का वो यथार्थ रहस्य दे पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुधर जाओ बेटे, और नहीं तो तुम्हारी मृत्यु आ रही है। महाकाल गरज रहा है। हरि ओम नमः शिवाय।